बोलो शंकर भगवान की जय। विशेश्वर संहिता 18वां अध्याय पार्ट 2 शिव का पूजन का उपदेश। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, अब आप लिंग आदि में शिव जी के पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं लिंग को कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों से स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला है। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव के विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकराल भूत जो जो लिंग ज्ञात है, उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए हैं। भगवान शिव वृक्षों से अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं भू नामक धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयं भू लिंग के पूजा उपासक को ज्ञान स्वयं ही बढ़ाने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र का लिंग है, उसे यंत्र लिंगन का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार के होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनाएं में ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहाँ भगवान शंकर की प्रकट होने की विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर भी अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अपना अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं भी ऐश्वर्य की प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुद्ध मंडल से शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठित की गई हो, वह प्राकृतिक लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं। जो दुर्बल तथा अनित्य होता है, वह प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीभा, नासिक का अग्रभाग, शिखा, क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थान में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है। भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पुरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्रकृति लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शांति, अघानी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अनिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष आकृति ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है।
शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्य को महाधनपति पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उसकी समस्त कामनाएं प्रदान करने वाला होता है। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भाव के लिए पार्थिव लिंग की पूजन विधान है। प्रवृत्ति मार्ग से स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग का पूजन बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुवर्तो, बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। शुद्ध स्फटिक लिंग शिवलिंग पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव की अभिषेक करके पश्चात अगहनी चावल से बने हुए खीर आदि पकवान द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को पथराकर घर के भीतर पृथक संपुट को स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य से निवेदित करना चाहिए। निर्वृत्ति पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोक जनित, वेद जनित और शिवा जनित। लोक जनित और लौकिक भस्म को द्रव्य को शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्य की, तिल और द्रव्य की, वस्त्र आदि तथा प्रयुषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुई पात्रों की भी शुद्धि भस्म ही मानी गई है। अगर कुत्ता मतलब जूठा कर दे तो भस्म से मतलब राख से शुद्ध होता है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उनको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र द्वारा क्रिया से जनित हो होम कर्म वह अग्नि का भस्म रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने वाला वह कर्म आत्मा आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र को में अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ को भस्म कहते हैं। बेल के लकड़ी को जला के ही भस्म बनता है, वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर तथा सम्मी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर वह भस्म की कपड़े की अच्छी तरह छानकर उसे नए घड़े में रखकर दे। उस समय समय पर अपनी कांति शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव भस्म शब्द ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है जैसे राजा अपने राज्य को सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य समस्त आदि जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों भारी मात्रा से ग्रहण करके उसे जलाया सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु को स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव जी भी अपने अधेय रूप में विद्वान
प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से अपने सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया हुआ है। उन्होंने विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल की सार तत्व से कटी भाग, पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत में अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव के प्रपंच से सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है और उसी के हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शंकर का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इस प्रकार पुरुष और वकार के अमृत रूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप में ही शिव कहलाता है, अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जन भस्म का, दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड में ललाट पर धारण करना चाहिए। जल मिश्री भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण करे। जो व्यक्ति शिव के पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा के फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव ही निष्ठा रखने वाले को न तो अकौच का दोष लगता है और न ही सूतक का। ललाट में अग्रभाग में अपने हाथ से गुरु के हाथ में श्वेत भस्म या मिट्टी तिलक लगाना चाहिए, यह शिव भक्त का लक्षण है। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्ट 2 समाप्त। विशेषवर संहिता आगे पार्ट 3।